जय माँ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह से लिंक ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये पुराने समय में हम लोग सुनते थे कि जहां चाहे वहां पर लोग प्रकट हो जाते थे। आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है, ऑफ कोर्स वर्चुअल वे में, और आशा करते हैं कि एक समय रियल सेंस टाइम में भी ये हो पाएगा। खैर, आज का विषय मुख्य रूप से जो नारी चेतना के जागरण की बात है, सब जगह चल रही है, और वुमेन एम्पावरमेंट की भी, उसके पहले नारी जागरण की बात। और इसमें अगर हम एक मिनट को सावित्री की कहानी के ओरिजिन में जाएं, तो सावित्री की कहानी के ओरिजिन में कुछ इस तरह का प्रश्न है कि पांडव पूछते हैं मार्कंडे ऋषि से कि क्या कोई ऐसा है जिसका भाग्य द्रौपदी से भी बुरा है, और जिसका दुर्भाग्य है द्रौपदी सरीखा, और लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उस दुर्भाग्य से लड़ी। तो उस समय मार्कंडे ऋषि सावित्री की कहानी सुनाते हैं कि एक काल था, महाभारत के काल की एक कहानी है, लेकिन कहानी वैदिक साइकिल की है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको कहें कि श्री अरविंद हम लोगों को जो सावित्री की कहानी सुना रहे हैं, तो अगर आज कोई श्री अरविंद से पूछे, अगर हम सोचें कि मार्कंडे ऋषि की जगह श्री अरविंद से कोई पूछ रहा है, तो किस तरह से पूछेगा। और ये वास्तव में किसी ने एक प्रश्न किया था 1928 में, जया देवी थी, और उन्होंने बहुत मुश्किल से वो पांडिचेरी पहुंची थी और रामेश्वरम जाना चाह रही थी, और पांडिचेरी आई, उनको श्री अरविंद के दर्शन करने थे, जिसके बाद वो गई नहीं आगे रामेश्वरम। और जब श्री अरविंद ने उनसे कहा कि तुम क्यों नहीं जा रही हो रामेश्वरम, तो कहती है अब मुझे तो साक्षात रामेश्वर मिल गए। फिर वो कहती है आपसे मैं एक वरदान मांगना चाहती हूँ। देखिए, मार्कंडे की कहानी में वो पूछ रहे हैं, यहाँ वो वरदान मांग रही है। क्या वरदान? कहती है कि अगले जन्म में मुझे आप लड़की मत बनाइएगा, क्योंकि एक नारी होने के नाते बहुत कठिनाई होती है, आपको मालूम नहीं है। बाबूजी कहते थे बहुत लोग श्री अरविंद को कि यहाँ तक आने में मुझे कितनी तकलीफ हुई है, और किस तरह से मुझे क्या क्या करना पड़ा। न पैसे हैं, न हस्बैंड तैयार हैं कुछ करने को। तो ये वो युग था जब नारी, डेफिनेटली बहुत कम ऐसे उदाहरण रहे हैं, परंतु मैं पिछले 200-300 वर्षों की बात कर रहा हूं, पुरातन काल के भारत की नहीं, सावित्री के युग की नहीं, किंतु ये वो काल था जब हम देखते थे कि नारी कई आक्रमण के कारण, कई प्रकार की कठिनाइयों के कारण अधिक से अधिक वो घर के अंदर सिमट गई थी, और फिर वो आश्रित हो गई थी पुरुष के ऊपर किसी न किसी रूप में, या तो अपने पिता के ऊपर, या अपने भाई के ऊपर, या अपने हस्बैंड के ऊपर, और जब बुढ़ापा था तो अपने बच्चों के ऊपर। तो इस प्रश्न के उत्तर में श्री अरविंद ने कहा तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुमको अपना जेंडर बदलने की जरूरत नहीं है कि तुम नारी से पुरुष बन जाओ, मैं तो युग बदल रहा हूं। और उसी युग परिवर्तन में उनका जो सबसे बड़ा, सभी जगह हम देखते हैं कि वो नारी पक्ष को प्रदान करते हैं। ये नहीं कि नारी और पुरुष में एक परमानेंट डिवीजन है, किंतु एक हल्का सा भेद है इन टू लाइंस ऑफ एक्सप्रेशन। सोल का कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन उसकी जो एक्सप्रेशन है उसमें मैस्कुलाइन और फेमिनाइन क्वालिटीज के माध्यम से प्रकृति डेवलप करती है। फिर एक समय आता है जब पूरी डेवलप्ड सोल है जिसके अंदर मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एक हो जाते हैं, वो एक अलग विषय है। किंतु हम देखते हैं कि श्री अरविंद ने भारत के लिए भी माँ दुर्गा को सामने रखा, योग के लिए डिवाइन मदर को सामने रखा, और स्क्रिप्चर के रूप में हम सबके हाथ में जो उन्होंने अपनी अल्टीमेट कृति, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कहा है, वो सावित्री रखी। अब सावित्री की जहां तक मांत्रिक शक्ति है, एक महाकाव्य के रूप में, एक मांत्रिक काव्य के रूप में, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, और उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, केवल 10 मिनटों में, कि इसमें सावित्री जो हीरोइन है इस काव्य की भी और उस समय की भी जो महानायिका है, लेकिन रामायण में उनके इस नायिका स्वरूप को बहुत डेवलप नहीं किया गया है। वहां उनका बुद्धि कौशल दिखाया है, और अशुपति की बेटी है प्राइमरीली, लेकिन इसमें जो श्री अरविंद सावित्री का जो पोर्ट्रेयल करते हैं, हम सबके सामने रखते हैं, उसमें वो एक केवल एक साधारण महानायिका नहीं है, उसके आगे है। और उनके चरित्र का जो वर्णन है कि सच में ये जो क्वालिटीज हैं, जो केवल सावित्री नहीं, नारी पुरुष दोनों को
एम्बॉडी करनी चाहिए, वो एक उदाहरण है कि नारी आज के युग में कैसी होनी चाहिए। नारी अबला नहीं है, वो सबल है। अब ये चित्रण अनोखा है, क्योंकि हालांकि उर्मिला के ऊपर, सीता माता के ऊपर लोगों ने लिखे हैं कुछ काव्य, राधा की व्यथा के ऊपर, लेकिन उन काव्यों में भी, या यशोधरा और बुद्धदेव सिद्धार्थ के ऊपर, लेकिन इन सब काव्यों में नारी प्रोमिनेंट नहीं है। वो फिर भी उसका जो दुख है, उसकी जो पीड़ा है, उसका जो चरित्र है, वो पुरुष के रिलेशन में आता है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि सावित्री अपने आप में एक सक्षम है और सबल है, और यहां श्री अरविंदम को मार्ग दिखा रहे हैं, ना केवल एक कैसा हमारा चरित्र होना चाहिए, किंतु साथ ही कैसे हम उस शक्ति को अपने आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करें, ये ना कोई लीगल लेजिस्लेशन, ना कोई सामाजिक व्यवस्था ये कर सकती है। ये तो हमको अपने ही अंदर से उसको प्राप्त करना है, और यही मूलभूत अंतर है एक वेस्टर्न और ईस्टर्न माइंडसेट में। वेस्ट में हम हर चीजों को एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशन, समाज की व्यवस्था के रूप में करना चाहते हैं। ठीक है, उसका अपना स्थान है और होना ही चाहिए, उसकी अपनी एक जगह औचित्य है। लेकिन भारतवर्ष में मुख्यतः वो अंतर्मुखी प्रधान देश है, और यहाँ पर हम लोग पहले अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो। और वही चीज हम सावित्री में देखते हैं कि जब उनको ज्ञात होता है कि सत्यवान की मृत्यु होने वाली है और उनको निर्णय बदलने को कहा जाता है, तो सावित्री निर्णय नहीं बदलती हैं। वो कहती है मैं भाग्य को बदलूंगी और भाग्य से लड़ूंगी। अब प्रारंभ वहां से कि व्हाट अ पावरफुल स्टार्ट। और यही नहीं है भाग्य से लड़ूंगी और मैं देखूंगी कि विधाता के निर्णय को मैं बदलूंगी, परंतु स्वयं के निर्णय को नहीं बदलूंगी। ये हमारे बहुत पुराने समय में, ये जबकि कहानी है सावित्री वैदिक काल में, सतीत्व के आइडियल में ये था कि नारी के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो प्रेम की शक्ति, उसके नारी के अंदर प्रेम की, हृदय की शक्ति बहुत अद्भुत होती है। जैसे पुरुषों के अंदर आइडिएटिव फोर्स, इंटेलेक्चुअल फोर्स, और ये दोनों चीजें परस्पर आकर्षित भी करती हैं। वास्तव में स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण है, उसका जो मूल में जाए, तो चूंकि पुरुष मुख्यतः मन प्रधान होता है, और उसकी जो इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस नहीं कहेंगे, इंटेलेक्ट है, वो आकर्षित करता है कहीं ना कहीं नारी तत्व को। किंतु नारी के हृदय में जो प्रेम है, उसके अंदर जो कोमल भावनाएं हैं, वो पुरुष तत्व को आकर्षित करती है। लेकिन यहाँ पर कोमलता में भी एक अद्भुत शक्ति है। कठोरता नहीं लाती है सावित्री एक क्षण के लिए भी, परंतु उसमें शक्ति है। और सबसे बड़ी शक्ति जो वास्तव में नारी के ही अंदर आती है, जो प्रेम से होती है, वो है त्याग की शक्ति, और त्याग से भी ज्यादा सहन शक्ति। अब यहाँ पर सहन शक्ति को किस लेवल तक ले जाते हैं श्री अरविंद, कुछ बस लाइन में पढ़ूंगा। उसमें प्रारंभ में ही जब इंट्रोड्यूस करते हैं, हम कह सकते हैं कि डिवाइन हीरोइन को या डिवाइन फेमिनाइन को, तो वो कहते हैं सावित्री में, पेज नंबर 6 पर है ये, कि वो सब कुछ जानते हुए भी वो कैसे बेयर करती हैं। हाँ, पेज नंबर 8 पर। Accepting life's obscure terrestrial role, hiding herself even from those she loved। यानी उनको इतने चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन वो अपने माता पिता, सास ससुर, हस्बैंड, किसी को नहीं बता रही हैं। ये जो सामर्थ्य है, ये अद्भुत है, अनूठा है। The Godhead greater by a human fate, it dark foreknowledge separated her from all of whom she was the star and stay, too great to impart the peril and the pain. In her toned depths, she kept the grief to come, as one who, watching over men left blind, takes up the load of an unwitting race, harboring a foe whom with her heart she must feed। अब ये जो दिखाया है सावित्री का सामर्थ्य की, उनके अंदर अपार सहन शक्ति है। और सच में अगर हम नेचर की स्कूलिंग स्टेजेस देखें, कोई भी व्यक्ति अगर योग्य बनता है उस ऊंचाई तक जाने के लिए, जो सबसे पहली शक्ति का विकास करना पड़ता है, जो मेडोना ऑफ सफरिंग एंड मदर ऑफ ग्रीफ डिवाइन में भी आती है, वो सहन शक्ति। और विमेन के अंदर ये इनबिल्ट है, मेन के अंदर भी होनी चाहिए, पर उनको समय लगता है। मेन बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, पर नारी के अंदर एक अद्भुत सहन शक्ति है, उसको प्रतीक्षा करना आता है।
और ये उसकी शक्ति है जिसको आज के युग में हम नहीं समझ पा रहे। अब देखिए, अब उसके बाद सीन बदलता है। उस दिन सावित्री उठती हैं और उन्होंने ऑलरेडी इसके लिए तपस्या और योग करके अपने अंदर वह सिद्धि हासिल की है, वो सामर्थ्य हासिल किया है कि वो मृत्यु को भी हरा सके। लेकिन वो एक क्षण भी ये किसी को नहीं रिवील करती है कि मैंने यह सब अपने अंदर प्राप्त कर लिया है। एक बार माता जी से किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि हम स्पिरिचुअलिटी में ज्यादातर मैस्कुलाइन फिगर्स देखते हैं। आप देखिए अवतारों की परंपरा हो, कहीं कहीं पर है फेमिनाइन फिगर्स, मीराबाई, लेकिन वहां भी हम कृष्ण जी प्रमुख होते हैं और एंड मीरा इज समवन लाइक राधा इन मॉडर्न टाइम्स। लेकिन बहुत कम हम नारी की को प्रोमिनेंट देखते हैं। और माता जी बताती हैं क्योंकि वो सेल्फ गिविंग नारी के अंदर स्वाभाविक होता है और वो कभी भी अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करती है। माता जी की एक बड़ी सुंदर एक प्रार्थना है समाधि को देखते हुए, जहां वो कहती हैं लेट देम वर्शिप दी टू देयर हार्ट्स कंटेंट। जो आपकी पूजा करने चाहते हैं उनको पूरी तरह पूजा करने दो, फॉर मी। लेकिन वो अपने लिए क्या मांगती है कि मैं पीछे रहकर केवल आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ये जो भाव है ये नारी को महान बनाता है, उत्कृष्ट बनाता है, क्योंकि उसके द्वारा बहुत जल्दी उसका अहंकार चला जाता है और वो भगवान का साक्षात यंत्र भगवान से एक हो जाती है। क्योंकि भगवान भी ऐसे ऑपरेट करते हैं, छिपे हुए पीछे में, बिना एडवर्टाइजमेंट के। तो वह योगिनी सावित्री, उनका वर्णन है ये है पेज 470 पर, जहां श्री अरविंद बता रहे हैं कि ये सब कुछ रियलाइज करने के बाद भी उनकी क्या अवस्था है। शी वॉज स्टिल टू देम द चाइल्ड दे न्यू एंड लव्ड, दिस sorrowing woman they saw not within. No change was in her beautiful motions seen, a worshipped empress, all once white to serve. अब देखिए त्याग की क्या पराकाष्ठा है। हम लोग श्री राम के त्याग की बात करते हैं, निश्चित रूप से हम लोग ऐसे ऐसे लोगों की त्याग की बात करते हैं जिन्होंने राज्य त्याग दिया, समृद्धि त्याग दी, धन त्याग दिया, किस लिए? केवल या मोक्ष पाने के लिए। लेकिन सावित्री ये सब सहज रूप से त्याग करती है, किस लिए? प्रेम की पराकाष्ठा के लिए। वो भी कौन सा प्रेम? जहां उनको पता है कि निश्चित मृत्यु है। इस त्याग का वास्तव में अगर कोई पूछे तो मेरी दृष्टि में तो कोई भी इतिहास में ऐसी कहानी नहीं है जिसमें इस तरह का त्याग हो। क्योंकि सावित्री इसलिए नहीं त्यागती है कि अब मैं मोह माया से छूट जाऊंगी और मुक्ति पालूंगी। सावित्री तो उसी माया के जाल को चेंज करने आई हैं, उस भ्रम प्रेम को भ्रम पाश से निकाल करके उसको ईश्वरीय पाश में बदलने आई हैं। और इसलिए वो कह रही हैं, श्री अरविंद बता रहे हैं, शी मेड हर सेल्फ द डिलिजेंट सर्फ ऑफ ऑल। माता जी के जीवन में हम देखते हैं कि माता जी कैसे हर किसी की नाना प्रकार की ध्यान रखना, इवन सेवा अगर हम देखें तो डाइनिंग रूम में जाकर के, किसी भी जगह जाकर के फ्रंट में, शी लेड फ्रॉम द फ्रंट, और कैसे करना है कार्यों को, सब सारे दिन उनका इसमें जाता था। She made herself the diligent serf of all, nor spared the labor of broom and jar and well, or close gentle tending, or to heap the fire of altar and kitchen. No slight task allowed to others that her woman's strength might do. जब माँ पहली बार आती हैं तो उन्होंने सिखाया लोगों को कि कैसे गुरु के सामने बैठना चाहिए, जमीन में बैठना, झाड़ू लगाना, ये सारे जो उनके साथ थे बड़े बड़े साधक जो श्री अरविंद के साथ थे, उनके साथ बैठ जाते थे कुर्सी के ऊपर। एंड समर्पण क्या होता है, सेवा क्या होती है, और यही चीज श्री अरविंद बताते हैं जब पहली बार माँ मिलती हैं कि पहली बार मैंने नक्श चिक तक, हाईएस्ट हाइट से छोटी से छोटी कोशिका तक समर्पण देखा, जो इसका संकेत था कि अब दिव्य जीवन आ सकेगा। इसीलिए उन्होंने माँ को सामने रखा ताकि उनके उदाहरण से हम सीख सकें। और वे लोग जिनके लिए वह उदाहरण एक्सेसिबल नहीं है या जिनके लिए वो कठिन है किसी कारणवश, तो उनके लिए उन्होंने उनके हाथ में सावित्री रख दी। तो सावित्री एक ना केवल एक कहानी, एक मांत्रिक पोइट्री है, परंतु अगर इसको हम ध्यान से पढ़ें, समय की सीमा है तो मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, किंतु अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इसमें एक्चुअली सावित्री के मानवीय रूप का भी जो चित्रण है वो जगह जगह पर आता है। बुक 1 कैंटो 1-2 में आता है, फिर बुक 7 कैंटो 1 में आता है, बुक 8 में आता है, और उसके आगे जब उनको बून मिलती है बुक 10 कैंटो 4 में आता है,
और बुक 11 में आता है और बुक 12 में आता है, जहां उनका केवल मानवीय स्वरूप, और वही अपने आप में बहुत अद्भुत है, शक्ति देने वाला है, पवित्र करने वाला है, और उसको अवश्य रसपान करना चाहिए, क्योंकि सावित्री के रूप में उन्होंने भारत की उस एंशिएंट गौरव गाथा को हम सबके सामने प्रस्तुत किया है, चित्रण किया है। ये चित्रण महाभारत में भी नहीं है सावित्री का, उनके मानवीय रूप का, मानवीय रूप जिसमें दिव्यता का स्वर जगह जगह, दिव्यता की कांति जगह जगह दिखाई देती है। एक अंतिम पंक्ति जिसके साथ रुकेंगे, यही जो पैसेज पढ़ा था उसमें लास्ट में आती है, इन ऑल हर एक्ट्स ए स्ट्रेंज डिविनिटी शोन। छोटे से छोटे काम में भी जो भगवान को उतार दे, छोटी से छोटी गति को भी जो ईश्वर से जोड़ दे, वही ट्रू सेंस में स्पिरिचुअल फेमिनाइन है, और वही उदाहरण हम सावित्री में देखते हैं। जय मां, जय मां।